नमस्कार एंड वेलकम टू ग्राम आर्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सिंस और फॉर का यूज़। सिंस और फॉर को किस काम के लिए यूज़ करते हैं और इनको सेंटेंस में किस किस जगह पे प्लेस किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है सिंस। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में पहला है सिंस। सिंस का यूज हम करते हैं फॉर जनरल और स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट मीन्स ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ या कोई चीज़ जो है किसी जगह पर पास्ट टाइम में यानी बीते हुए समय में प्लेस की गई, वहाँ से उसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या था टाइम का, किस टाइम पर वो वहाँ पर प्लेस की गई थी, उस टाइम को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। और ये जनरल टाइम के लिए भी यूज़ की जाती है और स्पेसिफिक टाइम के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम लेते हैं जनरल टाइम के लिए। ही लिव्स हियर सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। वह बचपन से यहाँ रह रहा है, मतलब कब से रहना शुरू किया, बचपन से। अब यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम हमने नहीं बताया कि बचपन में भी किस साल से या किस दिन से, ठीक है, बस अपने बचपन से जब वो बच्चा था तब से। तो यहाँ हमने एक जनरल टाइम यूज़ किया है। दिस इज जनरल टाइम। दूसरा हम लेते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। एग्जाम्पल, ही इज ड्राइविंग सिंस 8 o'clock in the morning। ठीक है, यहाँ पर वह ड्राइव कर रहा है कब से, सुबह 8 बजे से। तो यहाँ हमने उसकी स्टार्टिंग स्पेसिफिक टाइम भी बता दिया कि सुबह 8 बजे से वो ड्राइव कर रहा है। ये स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो एक जनरल टाइम के लिए भी सिंस यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए भी सिंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर लेकिन दो प्रीपोजिशन यूज़ किए गए। एक प्रीपोजिशन तो हो गया हमारा सिंस, और दूसरा प्रीपोजिशन है इन। इन भी उस टाइम को ही शो कर रहा है। तो यहाँ दो प्रीपोजिशन भी हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो वहाँ हम दो प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हो गया सिंस का यूज़। अब आते हैं इसकी पोजीशन पे, कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन में इसको यूज़ करते हैं। पोजीशन इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस में हम सिंस को किस किस पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर वो प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन ही यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, everything has changed completely since 2020 में कोविड पैंडमिक स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. यहाँ देखिए, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ईयर 2020. ईयर 2020 जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी है. और चेंज जो है ये वर्ब हो गया, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और इनके बीच में हमने सिंस एज अ प्रीपोजिशन यूज किया है. ठीक है, क्लियर हो गया एग्जाम्पल. अब आते हैं इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे. नेक्स्ट पोजीशन है एज एन एडवर्ब. As an adverb, and preposition. मीन्स किसी सेंटेंस में हम सिंस को एज एन एडवर्ब एट द सेम टाइम एज एन प्रीपोजिशन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. एक ही एग्जाम्पल से देख लीजिए कैसे एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है, दोनों का काम कर सकता है. शी लेफ्ट होम. एग्जाम्पल, शी लेफ्ट होम. शी लेफ्ट होम in 1993 and has not returned since. यहाँ पे देखिए सिंस जो है वो लास्ट में यूज हुआ है रिटर्न्ड वर्ब के ठीक बाद. ये है वर्ब और ये है हमारा प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब. ये आप जानते हैं कि जब वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड यूज होता है और उस वर्ब को रेफर करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं. तो यहाँ सिंस जो है उसके रिटर्निंग को रेफर कर रहा है, इसीलिए सिंस जो है यहाँ एडवर्ब का भी काम कर रहा है. और ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को भी शो कर रहा है. 1993 जब से वो घर छोड़ के गई है तब से लौटी नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी शो कर रहा है, इसलिए ये प्रीपोजिशन के तौर पे भी यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट यूज ऑफ सिंस इज एज अ कंजंक्शन. कंजंक्शन के तौर पर यूज़. कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. तो सिंस का यूज़ हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं. कंजंक्शन के बारे में डिटेल जानने के लिए आप फर्दर वीडियो का वेट कीजिएगा. आगे आने वाली लेक्चर्स में हम कंजंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो कंजंक्शन के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं उसका एक एग्जांपल देख लीजिए. He went to several places वह कई जगहों पर गया since he left home.
सिंस ही लेफ्ट हिज होम, जब से उसने अपना घर छोड़ा तब से वो कई जगहों पर घूमने गया, कई जगहों पर गया। तो यहाँ एक सेंटेंस हो गया ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस, वह कई जगहों पर गया। दूसरा है ही लेफ्ट हिज होम, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन था। उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहाँ एज अ कंजंक्शन हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कंजंक्शन इसलिए हो गया कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और प्रीपोजिशन इसलिए हो गया क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है। सिंस ही लेफ्ट हिज होम, जब से उसने घर छोड़ा। जनरल पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है कि जब से उसने घर छोड़ा तब से वह कई जगहों पर गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन एज वेल एज कंजंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर के बारे में।